Hello dear students, once again very warm welcome to ICM classes। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी सबकी बेहतर तरीके चल रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। मैं आपको इससे पहले 3D ज्योमेट्री के स्फीयर के पार्ट 2 तक वीडियो शेयर कर चुका हूँ। इसका 3D ज्योमेट्री में स्फीयर का अगला पार्ट है ये। इसके बाद बहुत जल्दी आपको कौन सिलेंडर का वीडियो मिलेंगे। उसके बाद 3D का जो यूपी टीजीटी पीजीटी का सलूशन है, स्पेशली मैं घटना चक्र को लेकर चलूँगा क्योंकि घटना चक्र में क्या है कि एक जगह सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको उसको लेकर के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा ताकि आप इजीली समझ में आ जाए। वो आपका 2 या 3 वीडियो में कवर करूँगा पूरा 60, 70, 80 क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे। ठीक है, चलिए तब तक पहले अपना 3D ज्योमेट्री कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद उसका मैं आपको सोल्यूशन शेयर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री में स्फीयर पार्ट 3। इसमें देखिए इसके बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैं कर चुका हूँ, यहाँ भी कुछ बातें मुझसे भी और करनी है आपको। पहला टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर। इसको मैं शुरू करूँ इससे पहले चीज बताना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा, रिमाइंड कराना चाहूँगा। आप सबने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, अगर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम और जेड माइनस गामा बाई एन है। आप कहते हैं जो लैम्डा लिखते हैं आप, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या होगा आपका लैम्डा एल लैम्डा प्लस अल्फा, एम लैम्डा प्लस बीटा और एन लैम्डा प्लस गामा। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट आपको दिख रहा होगा अल्फा बीटा, गामा क्या होगी आप कहेंगे होगा, हटा दी x1 माइनस x2 एल लैम्डा का स्क्वायर, एम लैम्डा का स्क्वायर और एन लैम्डा का स्क्वायर। आपका लैम्डा बाहर आ जाएगा, नोट क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का यानी कि लैम्डा आ गया। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो जो लैम्डा होगा ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा गामा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो लिख दिया ए बी सी, आप सब जानते हैं लैम्डा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, उसका मान एक होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर कहते हैं लैम्डा जो ये पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट लिखते हैं आप, इसकी दूरी कब होती है अल्फा बीटा गामा से, कब, जब नीचे क्या लिखा हो डायरेक्शन कोसाइन लिखा हो। मुझे यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिखने लाइन के सब में इसी फॉर्मूला लिखा, नीचे क्या लिखूंगा एलएम क्या उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये बात आपको सब बता चुका हूँ मैंने आपको रिमाइंड करा, तो फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो आपने क्या कहा, ये आपका गिवन लाइन है। अब एक गिवन स्क्वायर लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2by 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये गिवन स्फीयर हो गया आपका। ये गिवन लाइन हो गई आपकी। निकालना क्या हमको, इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का। मैं एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पर, ये स्फीयर है, ये लाइन है ए पी क्यू। तो यहाँ पे लिख दीजिए एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगा एल लैम्डा प्लस अल्फा, एम लैम्डा प्लस बीटा और एन लैम्डा प्लस गामा। नाउ लेट इस पॉइंट को, ठीक है, नाउ लेट स्फीयर मीट्स, या लाइन में स्फीयर लिख दीजिए, लाइन एट दिस पॉइंट, हेंस सेटिस्फाई करा दीजिए इसको आप, एल लैम्डा प्लस अल्फा, एम लैम्डा प्लस बीटा और एन लैम्डा प्लस गामा
देखिए मैं जब ये बातें करता हूँ यहाँ पर, मैं आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता हूँ, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता हूँ। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सारी बातें पता चलेंगी, तभी आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू निखर के आएगा। अगर आपका एकेडमिक पक्ष कमजोर है तो आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट तो आपका हमेशा कमजोर है। इसलिए पहले किसी चीज़ को पूरी तरह जानना चाहिए, फिर उसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, उसका शॉर्टकट तरीका ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में आपको पहले एकेडमिक ढंग से सीखना पड़ेगा, हर चीज़ में आपको, फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पर शॉर्ट ही बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म ही बता दूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आना जरूरी है आपको। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 2ux 2by 2wz t = 0 ये लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए इकट्ठा कर दिए इसको, लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2 एल लैम्डा एम बीटा, और लैम्डा निकाल लीजिए यहाँ एल अल्फा एम बीटा एन गामा। फिर क्या हो गया आपका कांस्टेंट, क्या हो गया देखिए, कांस्टेंट हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अभी देखिए यहाँ पर जो लैम्डा आएगा आपका, ये आएगा अभी, और क्या आएगा आपका, देखिए आपको लिख दे रहा है यहाँ पर लैम्डा, देखिए यहाँ से भी आएगा 2ul 2bm और 2wn। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर वाले सब हो गए, लैम्डा वाले यहाँ से मिला 2 लैम्डा एल अल्फा, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, लैम्डा यहाँ से मिल गया आपको, लैम्डा यहाँ से मिल गया, लैम्डा यहाँ से मिल गया। अब जो बचा कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा 2b बीटा प्लस 2w गामा प्लस का d इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। This is a quadratic equation in lambda having two roots, say lambda 1 and lambda 2। इसके दो रूट्स होंगे लैम्डा और लैम्डा 2। अब आप समझिएगा, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है इसका नेचर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है, ये देखिए बी क्या है आपका, इसको कंपेयर कर देंगे ए लैम्डा स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, ये पूरा बी हो गया, ये पूरा आपका सी हो गया, यानी कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखिए पूरा बी है आपका, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा सी है, और यहाँ जो एक लिखा है, एक की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू आप निकालेंगे, तो अगर डेल्टा आपका 0 से बड़ा आ सकता है, डेल्टा का 0 के बराबर आ सकता है, डेल्टा का 0 से कम आ सकता है। तो रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग और वास्तविक। ये क्या होगा, रियल एंड इक्वल, ये क्या होगा, इमेजिनरी। अब ज्योमेट्रिकली अगर समझते हैं इस चीज को, तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, लाइन मीट्स टू स्फीयर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग बिंदु मिलेगी। डेल्टा बराबर 0 आ गया, दैट इज लाइन टचेज द स्फीयर। ये कटेगी नहीं, क्या करेगी,
टच करेगी, यानी पी और क्यू क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट हो जाएंगे आपका। इस केस में फिगर कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। इस केस में फिगर कैसे बनेगा आपका, इस तरह बनेगा, ठीक। और अगर डेल्टा लेस देन 0 है, ये तो सामान्य फिगर बना दिया था, डेल्टा लेस देन 0 है तो कहोगे सर स्क्वायर को लाइन कहीं नहीं कट करेगी, यानी कि लाइन डज नॉट मीट द स्क्वायर। इस केस में लाइन दो जगह काटेगी, इस लाइन में क्या टच करेगी नहीं, इस केस में क्या हो जाएगी, लाइन इसको टच करके निकल जाएगी, यहाँ पे दो जगह काटेगी और इसमें क्या होगा, लाइन इसको कट नहीं करेगी। तो ये देखिए ये चीजें निकल के आ गई आपकी, ये इसका नेचर डिसाइड करेगा। अब इसके बाद इसमें तो ये नेचर भी मैंने क्लियर कर दिया कि जब लाइन प्लेन पे लाइन इस पर कट करेगी तो कैसे पता चलेगा कि वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है कि एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि क्या होगा, टच कर रही है या कट ही नहीं कर रही है उसको। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, टॉपिक है पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन स्फीयर। ये क्या होता है, देखिए पॉइंट ए का पावर, इस स्फीयर पॉइंट ए का जो पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैं फिगर में इसको ए को लिख दे रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा। अगर दो बिंदु को मीट करती है तो इसको बोलते हैं λ1 और एक हो जाएगा हमारा λ2, ठीक है। मैंने आपसे कहा था चूंकि नीचे डायरेक्शन को साइन लिखे हैं इसलिए जो लैम्डा के मान आएंगे वो पॉइंट ए से दूरियां होंगी। तो ये किसका फिगर है आपका, इस वाले का जो मैंने यहाँ बनाया था। चलिए इसका फिगर हो गया आपका, इसको इसका डिक्लेयर कर दिया, ये वाला फिगर मैं यहाँ बड़ा बना दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि सुनिएगा बात को, पावर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्फीयर इज AP into AQ, दैट इज λ1 into λ2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है तो जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ यानी कि जो क्या हो जाएगा AP into AQ बराबर λ into λ2 क्या होता है C/A। ये लिखा है C, ये लिखा है A। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाता है हमारा पावर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्फीयर। इस तरह से किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू स्फीयर। आपको कोई स्फीयर दिया गया है, ये आपको कोई स्फीयर दिया गया है और आपको एक पॉइंट दिया गया यहाँ पर x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1। आपको ये प्लेन निकालना है, ये जो प्लेन है टेंजेंट प्लेन है। इसका तरीका क्या होता है, देखिए क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू स्फीयर, शॉर्ट में इसको मैं s बराबर 0 लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, एक तरीका देखिए क्या होता है, x1 प्लस y1 कहाँ पर ये लिख दीजिए एट x1 y1 z1। ये होता है x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस, देखिए यहाँ 2u लिखा है, स्ट्रिक बता रहा हूँ आपको, x को 2 अलग कर लीजिए, इस x का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस एक x चेक कर लीजिए, इस पे अपना ये निकालना है x1, फिर 2b/b y प्लस y1 y1 कर दीजिए, 2wz z प्लस z एक जगह z1 कर दीजिए प्लस b इक्वल टू 0। अब इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको मैं, एग्जाम में कैसे पूछता है। फॉर एग्जांपल स्फीयर आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको स्फीयर दिया है, ठीक है। अगर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1
Z1। तो कैसे करेंगे, आपके यहाँ का 2 कैसे पाएंगे, देखिए 2 कैसे लाते हैं, x1 प्लस y1 प्लस z1। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 3/2, फिर हमारे 2x हो गया तो x प्लस x1, 3/2 करने से 2 को मुझे मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, तो x प्लस x एक है क्या, x1 रख दिया। 4y का मतलब क्या है, 2 × 2y, y प्लस y यानी कि y1, और 2z ऑलरेडी लिखा है, z प्लस z1 प्लस c1 = 0। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा इन्होंने यहाँ पे पॉइंट न्यूमेरिकली क्यों नहीं लिया, इसलिए लिया क्योंकि जिस पर टैंजेंट प्लेन निकालते हैं वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है। अब मुझे ऐसे अंदाजे से बता नहीं सकता यहाँ पर कौन सा प्लेन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने अपनी बात समझाने के लिए पॉइंट लिख दिया है, जो स्क्वायर का पॉइंट x1 और z1 है उस पर टैंजेंट प्लेन आप कैसे निकालेंगे। यानी अगर तो आपके पास 2 नहीं मिल रहा आपको तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको 2x 2y 2z मिल जाएगा जहाँ पर नहीं 2, और उसको स्प्लिट करिए 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 और 2z z प्लस z1, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट आप इससे कि टैंजेंट प्लेन जरूर पूछा करता है, छोटा सा स्क्वायर दे देगा आपको, आप पूछेगा टैंजेंट प्लेन कैसे निकालेंगे इसका। ठीक, इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी। कोई प्लेन दे देगा हमको और पूछेगा कि ये प्रूव करिए ये इसका टैंजेंट प्लेन है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखिए थोड़ा सा इधर सब लोग देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये सेंटर है इसका और ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। तो कहते हैं जो ये रेडियस होगी, स्वाभाविक सी बात है, अगर ये टच करेगा तो p बराबर क्या होगा, r होगा। यानी कि आप क्या चेक करने वाले हैं, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस प्लेन पर, तो लेंथ आप परपेंडिकुलर आएगा और स्क्वायर का क्वेश्चन आपको दिया और रेडियस निकाल लेंगे, दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो क्या है, वो प्लेन क्या करेगा उसको स्फीयर को टच करेगा। बस ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। और कभी आपसे अभी इससे उल्टा पूछ ले कभी कि आपसे कहते हैं ये इसका टैंजेंट प्लेन है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सीधा सा तरीका वही अपनाना है जो आप प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने भी करते थे। क्या कहते थे, इसका इक्वेशन पता होगा आपको, इसका इक्वेशन आ जाएगा क्योंकि पॉइंट आपको दिया गया होगा, यहाँ पर ये सेंटर आपको दिया गया होगा। इसके इक्वेशन पे इसका इक्वेशन निकाल लिए, लिखा आपका ax + by + cz + d = 0, और ये लिखा है x1 y1 z1। हमसे पूछ रहा है कि स्फीयर इसको कहाँ टच करेगा, देखिए आप कंप्लीट किए जरा, स्फीयर इसको कहाँ पर टच करेगा इस प्लेन को, अगर इसका टैंजेंट प्लेन है तो आपका इक्वेशन आप इसको CP बोलते रहो या CN बोलते रहो। इक्वेशन आप CN क्या होगा, जैसे आप लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते रहे वैसे ही करना है, पूरा वही चीज है, x - x1/a नॉर्मल है इसका, ये y - y1/b z - z1/c। अब क्या करने वाले हैं आप, इस पे पॉइंट निकाल लेते हैं आप लोग, बाकी तरीके समझ में आ रहा होगा आप लोग, इस पॉइंट निकाल के क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। ये तरीका वही वाला है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक और कवर के ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। अगला टॉपिक है हमारे पास पोल एंड पोलर प्लेन। पोल एंड पोलर प्लेन क्या होता है, देखिए अगर किसी स्ट्रेट लाइन को स्फीयर से मीट कराते हैं और 2 पॉइंट पे कट करता है, तो कहते हैं पॉइंट R ऐसा होता है PQ के बीच में कि AP AR AQ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, अर्थात जब जानते हैं कि 1/AP
1/AR और 1/AQ क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, अर्थात दैट इज 2/AP 2/AR इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ। ये कंडीशन है आपकी। तो इसका जो लोकस होता है वो क्या कहलाता है, पोलर प्लेन कहलाता है, और इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट इन लाइन PQ सच दैट AP, AR and AQ are in harmonic progression are 2/AR is equal to 1/AP plus 1/AQ. Then locus of R is called as polar plane and A is called as pole. ये परिभाषा पोलर प्लेन की। इसका आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं आप लोग। अगला आर्टिकल है पोल ऑफ ए गिवन लाइन, गिवन प्लेन, सॉरी, आपको प्लेन दे देगा और आपको स्फीयर दे देगा, क्या है कि ये जो पोलर प्लेन है इस पॉइंट का पोल निकालिए। सवाल में लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, आर्टिकल लिखा मेरे पास, टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन LX plus MY plus NZ is equal to P with respect to sphere x square plus y square plus z square बराबर a square। मैं आपको बताऊं कि जो हम पोलर प्लेन लिखते हैं किसी पॉइंट पर, वो हूबहू ऐसे ही लिखते हैं जैसे हम लोग टेंजेंट प्लेन लिखते हैं। आंसर हमारा वैसे ही आता है, बिल्कुल मिलता हुआ। तो ये देखिएगा, इसका सलूशन देखिए क्या आर्टिकल, ये आर्टिकल का सवाल है, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ठीक है, पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन आप पोल क्या x1 y1 z1 मान ले रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज क्या होगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 बराबर a स्क्वायर। आपको यहाँ क्या दिया गया, बट इट इज गिवन एज LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। आप कहोगे दोनों इक्वेशन क्या है सर, सेम है, हेंस ऑन कंपेयरिंग क्या मिल जाएगा आपको, देखिए x1/L इज इक्वल टू y1/M इज इक्वल टू z1/N इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई P। ठीक है, x1 कितना आ गया, a स्क्वायर L बाई P, y1 कितना आ गया, a स्क्वायर M बाई M बाई P, और z1 आ गया आपका a स्क्वायर N बाई P आ गया। हेंस x1 y1 z1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a स्क्वायर L बाई P, a स्क्वायर M बाई P और a स्क्वायर N बाई। अब आपको कोई सवाल मिले आप इसको इजीली लगा सकते हैं। सवाल प्लेन में उसमें दिया होगा, आपके हिसाब से क्या लीजिए, दोनों कंपेयर करा दीजिए, आपका पोल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्फीयर्स। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्फीयर्स।
इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द टू स्फीयर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे कट करते हैं तो ये स्फीयर क्या कहलाएंगे? हमारे ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ठीक है, इसकी एक शर्त होती है, बस डायग्राम बना दो पहले आपको, तो बात क्लियर हो जाएगी। ये दो स्फीयर है कि इसका सेंटर, इसका सेंटर है, ये R1 है, ये R2 है, ये कितना एंगल देखिए, ये 90 है। C2 क्या है आपका? माइनस U1 माइनस V1 माइनस W1, ये क्या? माइनस U2 माइनस V2 माइनस W2। C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? देखिए आपका R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक चीज बता देना चाहूँगा आपको, एक आर्टिकल पता नहीं मुझे पिछली वीडियो में शायद ना डिस्कस किया, उससे ही बन जाता है ये दो स्फीयर्स के बीच जो एंगल निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस का कोसाइन रूल सबने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, माइनस का 2 माइनस का C1 C2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। थीटा इक्वल टू अगर आप 90 रख देंगे π/2 तो कितना आ जाएगा? cos 90 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पूरी 0 के बराबर। ये देखिए आगे C1 C2 का स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2। तो आपका C1 C2 कितना आएगा आपका? R1 स्क्वायर कितना होता है? सब जानते हैं, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस का D1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर W स्क्वायर माइनस D2। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर सब कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 2 U1 U2 V1 V2 W1 W2 बराबर माइनस का D1 प्लस का D2, माइनस हटा दीजिए, फाइनली आ गया 2 U1 U2 प्लस 2 V1 V2 प्लस 2 W1 W2 टू D1 प्लस D2। ये कंडीशन होती है, इसको आप याद कर सकते हैं। कॉमन कभी आप ऑर्थोगोनैलिटी आपको इस पर चेक करना हो तो आप ये देख लीजिए, आपको इस पर क्वेश्चन दिया होगा, सेंटर मिल जाएंगे और कॉन्स्टेंट पता होगा, देख लीजिए। अगर कंडीशन होल्ड करती है तो दोनों इस पर क्या आपके ऑर्थोगोनली कट करते हैं। अब इस पर एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात भी कर लूँ मैं। सवाल क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखा है कंडीशन ऑफ द टू स्फीयर्स of radii R1 and R2 R1 and R2 cut orthogonally, prove that radius of common circle is R1 R2 upon under root R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये देखिए जब दो स्क्वायर कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर एक नीचे बीच में क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। तो इसकी रेडियस हमको निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट सर्किल इज
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। लेट द सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जेड बराबर 0। और सब जानते हैं स्फीयर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा आपको, ये आपका सर्किल है। सर्किल का स्फीयर विद प्लेन होता है। ये हो गया था कि स्फीयर ये प्लेन। अब देखिए ये सर्किल कौन सा है, ये बीच वाला सर्किल आपको दिख रहा है, ये वाला सर्किल है, ठीक है। आप कहते हैं दोनों स्फीयर कहाँ जाते हैं, दोनों स्फीयर ये वाला और ये वाला दोनों कहाँ जाते हैं, बीच वाले सर्किल से। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्फीयर दोनों तीनों के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। S1 बोल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सुविधा के लिए यहाँ पे कांस्टेंट ढूंढना दे रहा है 2 लैम्डा 1 जेड माइनस d1 बराबर इक्वल टू 0। और दूसरा स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 2 जेड इक्वल टू 0। आप कहते हो कि सर ये दोनों स्क्वायर क्या ऑर्थोगोनल है। S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 क्या है आपके, ऑर्थोगोनल है। क्या हो जाएगा 2 U1 U2 V1 V2 W1 W2 बराबर D1 प्लस का D2। इसमें आप देखेंगे पहले वाली रेडियस का मान लीजिएगा R1, दूसरा वाली रेडियस क्या मान लीजिएगा R2 से मतलब माना कि मान लीजिए R1 है कि मान लीजिए R2। ये बताइए 2 U1 U और VW तो है नहीं इस इक्वेशन में, आपका W पर है 2 W1 कितना है आपका, W1 है लैम्डा 1, W2 क्या है लैम्डा 2, इसीलिए मैंने 2 कर दिया ताकि आपको डिवाइड ना करना पड़े। और D1 प्लस D2 कितना आ गया आपका माइनस का ए स्क्वायर। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया आपका माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। तो ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर बराबर 8 to the power 4। अब ये बताइए R1 स्क्वायर का क्या मतलब है। R1 का मतलब हो जाएगा रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, यानी कि लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस D माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। और R1 स्क्वायर लिए कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, फाइनली आपके पास लैम्डा 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सिमिलरली लैम्डा 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 स्क्वायर आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 8 to the power 4। तो ये आ गया R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर प्लस 8 to the power 4 इक्वल टू 8 to the power 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर। तो ए बराबर आ गया R1 R2 अपॉन रूट R1 स्क्वायर प्लस का, ये आपका कंप्लीट हो गया आपका। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है आपका सर्किल से, ठीक है। तो इसको आप आसानी से याद कर लेंगे, कंपटीशन बहुत पूछ जाता है R1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसको याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा पूछेगा क्वेश्चन है आपके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।